23 मार्च 2023 जब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को अचानक प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने सबको चौंका दिया था। जबकि सामने लोकसभा का चुनाव था, लेकिन सम्राट चौधरी के सामने दो बड़े लक्ष्य थे। नीतीश कुमार की जदयू से गठबंधन के बिना राज्य में पार्टी को अपने बलबूते खड़ा करना, नीतीश कुमार से नाराज लौकुश समीकरण के एक धड़े कुशवाहा को अपने पाले में लाना। वहीं आज जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने आ गए तो बिहार के सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा तेज हो गई कि सम्राट चौधरी लौकुश समीकरण बनाने में असफल हो गए। इसके साथ ही बीजेपी का बिहार में जातियों का एक और प्रयोग असफल रहा। वहीं सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी को न केवल 5 सीटों का नुकसान हुआ, बल्कि वोट शेयर में भी लगभग 6% की गिरावट आई। वहीं राजनीतिक पंडितों की माने तो समय रहते ही बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को भाप गया कि बिना नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव में स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली है। यही कारण है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करने की घोषणा के बावजूद भी अमित शाह ने ठीक चुनाव से पहले एनडीए का दरवाजा खोल दिया और बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बना ली। दूसरी तरफ देखा जाए तो चुनाव से पहले जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद ये बात जाहिर हो गई थी कि बिहार में कुशवाहा जाति एक बड़ी शक्ति है और चुनाव में यादव के बाद एक बड़ी भूमिका अदा करेगी। इसी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में इनकी आबादी 4.21% है और रिपोर्ट में इनकी संख्या करीब 55 लाख बताई गई है। यही कारण रहा कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने पाले में लाया। लेकिन इसके बाद भी चुनावी आंकड़े बता रहे हैं कि कुशवाहा वोटर्स इस बार एनडीए से ज्यादा लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े रहे। वहीं 2005 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि लालू प्रसाद यादव बिहार के लौकुश यानी कोयरी कुर्मी वोटर्स में सिंधमारी करने में कामयाब भी रहे। वहीं अगर देखें तो सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से बीजेपी को कोई लाभ नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी सम्राट लोकसभा चुनाव में पार्टी से एक भी कुशवाहा लीडर्स को टिकट दिलाने में कामयाब नहीं हुए। इसका आक्रोश भी जमीन पे उनकी जाति कुशवाहा में सबसे ज्यादा देखने को मिला। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा इतनी बार पाला बदल चुके हैं कि उनकी जाति के लोगों का विश्वास उनसे लगातार टूट रहा है। ऐसे में एक तरीके से सम्राट चौधरी के लिए यह अग्नि परीक्षा थी, लेकिन इस अग्नि परीक्षा में सम्राट चौधरी पूरी तरह से फेल हो गए। बीजेपी और सहयोगी एनडीए को मुंगेर, नवादा और औरंगाबाद, काराकाट जैसी कई अहम सीटों पर भारी नुकसान हुआ। वहीं लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं कि कुशवाहा का प्रयोग बीजेपी से ज्यादा लालू प्रसाद यादव का सफल रहा। वहीं अगर सम्राट चौधरी के परफॉर्मेंस की बात करें तो चुनाव के दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की। बीजेपी के ऑफिशियल सूत्रों के मुताबिक सम्राट चौधरी ने चुनाव के दौरान लगभग 118 रैलियां की और 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में रोड शो भी किए। लेकिन वो अपने जिले मुंगेर में भी कोयरी कुर्मी का वोट कन्वर्ट भाजपा के लिए नहीं करा पाए। वहीं अगर देखें तो अब सामने विधानसभा का चुनाव है। इसके मद्देनजर पार्टी एक बार फिर से बिहार में कोई बड़ा प्रयोग कर सकती है और ऐसा लग रहा है कि भाजपा के चाणक्य अमित शाह कोई नया प्रदेश अध्यक्ष भी दे सकते हैं। फिलहाल पार्टी बिहार की हार की गहन समीक्षा कर रही है और हार के हर पक्ष को समझने की कोशिश कर रही है। खैर, आप अपनी राय हमें जरूर बताएं कि सम्राट चौधरी के साथ क्या होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।